हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के फ़ॉन्ट स्टाइल एलिमेंट्स के बारे में। ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जो हमारे फ़ॉन्ट को कुछ स्टाइल देने में काम आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है जिसमें हमने पैराग्राफ टैग देखा था और मैंने बताया था कि पैराग्राफ टैग एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के डिफरेंस के बारे में अगले वीडियो में बात ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम फॉन्ट स्टाइल एलिमेंट्स को देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक नया फाइल बनाऊंगी Ctrl+N और इसे मैं सेव करूंगी Ctrl+S। इसका नाम मैं दे देती हूँ a3.html। तो गाइस पहले हम जैसे कि डॉक टाइप लिखते हैं, डॉक टाइप डिक्लेरेशन, जिससे हमारे ब्राउज़र को पता चलता है कि हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा आता है HTML रूट एलिमेंट। इसके बाद HTML के दो चाइल्ड टैग लिखते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। दोनों ही कंटेनर टैग हैं। कंटेनर टैग मतलब जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जिसमें दोनों होते हैं। ये सब हमने लास्ट वीडियो में देख चुका है। हेड का एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है टाइटल टैग, जो हमारे वेब पेज का टाइटल दिखाता है ब्राउज़र में। टाइटल, यहाँ मैं टाइटल देती हूँ a3.html। तो हम जो भी लिखते हैं बॉडी टैग से ही स्टार्ट करते हैं, जो हमारे वेब पेज पर शो होने वाला है। इसके लिए हम पहला टैग देखते हैं बोल्ड एलिमेंट। बोल्ड एलिमेंट को हम सिर्फ बी से ओपनिंग करते हैं और बी से क्लोजिंग करते हैं। तो हम बोल्ड एलिमेंट के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख के देखेंगे। द टेक्स्ट, आप कुछ भी टेक्स्ट यहाँ लिखकर ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं ब्राउज़र ओपन करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ नहीं जानते हैं कैसे ओपन करना है तो आप अपने दिस पीसी या माई पीसी जो भी है आप उसमें जाएं पहले। उसके बाद जिस ड्राइव में आपने अपना फोल्डर बना के रखा है HTML का, मैंने G ड्राइव पे बना के रखा है HTML कोर्सेस। उसके अंदर मेरी ये a3.html नाम की फ़ाइल है जिसमें मैंने अपना ये HTML का कोड लिख रखा है। आप इसको एंटर करके भी ओपन कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ गूगल क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो आप इसमें राइट क्लिक करके ओपन विथ में गूगल क्रोम में ओपन कर सकते हैं। आप दूसरे ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं, पर गूगल क्रोम एक अच्छा सजेशन है। तो मैं इसे ओपन करती हूँ। तो ब्राउज़र में ये खुल रहा है। तो मैंने जो ये टेक्स्ट लिखा है, आप देखेंगे कि नॉर्मल टेक्स्ट से बोल्ड है। बोल्ड क्यों है? क्योंकि हमने इसे बोल्ड टैग के अंदर रैप किया है। अगर आप यहाँ एक सिंपल टेक्स्ट लिख के देखें, आउट ऑफ द बोल्ड एलिमेंट द टेक्स्ट, अब आप ब्राउज़र में इसे एक बार रिफ्रेश करिए। आप देखेंगे कि जो हमने बिना बोल्ड टैग का ये टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह शो हो रहा है, और जो हमने बोल्ड टैग के अंदर लिखा है वो एक बोल्ड टेक्स्ट शो हो रहा है। ये सब हमारे प्रोजेक्ट में बहुत काम आता है कि हमें कहाँ पास क्या बोल्ड करना है, क्या नॉर्मल दिखाना है। तो ये बहुत काम आता है। बोल्ड एलिमेंट के बाद हम देखते हैं इटैलिक एलिमेंट। इटैलिक एलिमेंट हमारे टेक्स्ट को इटैलिक करता है, जैसे कि द इटैलिक टेक्स्ट। मैं इसे सेव कर दूंगी रन करने से पहले। इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप डिफरेंस क्लियरली ही देख सकते हैं कि जो हमारा बोल्ड टेक्स्ट है और इटैलिक टेक्स्ट है वो हमारे बोल्ड और इटैलिक एलिमेंट की वजह से डिफरेंस हो रहे हैं। इटैलिक एलिमेंट के बाद हम देखते हैं अंडरलाइन एलिमेंट। अंडरलाइन हमारे टेक्स्ट में एक अंडरलाइन दे देगा, द अंडरलाइन एलिमेंट। आप इसमें कोई भी टेक्स्ट लिख के देख सकते हैं। मैं इसे सेव कर दी और इसे रिफ्रेश करूँगी। आप देखेंगे कि इसमें अंडरलाइन आ गई है। अंडरलाइन के बाद हम देखते हैं EM एलिमेंट। EM इटैलिक की तरह ही वर्क करता है, एम्फेसाइज एलिमेंट, द EM एलिमेंट।
अगर आपको ये नीचे यहाँ नीचे लिखना है तो आप BR एलिमेंट लिख सकते हैं। यहाँ बोल्ड के बाद मैंने BR जैसे लिखा। ये एक सिंगलटन टैग हुआ क्योंकि इसमें एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग नहीं है, इसकी क्लोजिंग एक ही टैग के अंदर कर दी गई है, इसलिए ये एक सिंगलटन टैग है। अब मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगी। अब देखेंगे कि बोल्ड टैग, जहाँ से बोल्ड टैग का टेक्स्ट लिखा है उसके बाद से लाइन ब्रेक हो गई है। यहाँ से आप फिर से लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो द इटैलिक के बाद एक लाइन ब्रेक लगा दें। ऐसे ही अंडरलाइन के बाद लाइन ब्रेक कर दें ताकि आपको क्लियरली समझ में आए हम क्या कर रहे हैं। और मैं नॉर्मल टेक्स्ट के बाद भी एक लाइन कर देती हूँ, लाइन ब्रेक। ये सब में लाइन ब्रेक हो गया है। ये BR एलिमेंट। तो एम्फसाइज एलिमेंट, ये हमारे 4 इम्पॉर्टेंट टैग्स हैं जो फॉन्ट स्टाइल्स के काम आते हैं HTML में। इसके अलावा आप फॉन्ट की स्टाइलिंग CSS में बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। CSS हम CSS के वीडियोस में पढ़ेंगे। आप यहाँ भी CSS अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं एड्रेस टैग। एड्रेस, ओपनिंग टैग, एड्रेस, क्लोजिंग टैग। एड्रेस के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एक एड्रेस की तरह दिखाई देता है। पहले तो हम कुछ लिख के देख लेते हैं, जैसे कि कुछ भी एड्रेस लिख लीजिए, ABC कॉलोनी, डेट रोड, भोपाल, MP। मैं इसे सेव कर लेती हूँ, इसे रिफ्रेश किया। अब देखेंगे कि इसमें ये जो टेक्स्ट है वो एक एड्रेस की तरह, एड्रेस जैसे वर्ल्ड वाइड एड्रेस लिखा जाता है उसकी तरह ही शो हो रहा है। आप इसमें एक लाइन ब्रेक, ऐसे करने में आपको लाइन ब्रेक नहीं दिखेगा, इसके लिए हमें BR टैग लिखना पड़ेगा क्योंकि हम अगर BR नहीं लिखते तो वो सारे स्पेसेस ये सब अपने आप ही कवर हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ BR टैग दिया, BR, मैंने इसे सेव कर लिया Ctrl+S की दबा के और इसे रिफ्रेश किया। आप देखें कि ये एक एड्रेस की तरह ही शो हो रहा है। तो ये हमारे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग्स थे। आप इसमें भी स्टाइल दे सकते हैं CSS की, एट्रीब्यूट स्टाइल देके। ये जो स्टाइल है वो एक एट्रीब्यूट है, हर टैग के अंदर हम कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट दे सकते हैं। जैसे स्टाइल में मैंने ये स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे हम, यहाँ स्टाइल में मैंने बॉर्डर एट्रीब्यूट दे दिया। बॉर्डर कोलन देना है गाइस, यहाँ इक्वल नहीं देना है। 1 पिक्सल मतलब आपकी जो बॉर्डर है वो कितनी मोटी होगी, कितनी पतली होगी, ज़्यादा डार्क होगी, ज़्यादा विड्थ होगी। मैं एक सिंपल बॉर्डर 1 पिक्सल की दे रही हूँ। सॉलिड, सॉलिड मतलब एक सिंपल लाइन होगी या डॉट 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 में लाइन होगी, तो मैं यहाँ सॉलिड। और इसका कलर, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। मैं ब्राउज़र में इसे रिफ्रेश करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये 1 पिक्सल, ये आपको थोड़ा मोटी दिख रही होगी क्योंकि मैंने ब्राउज़र को थोड़ा ज़्यादा इसका साइज़ बढ़ा रखा है। मैं यहाँ माइनस में करूँगी तो आप देखेंगे कि ये एक 1 पिक्सल की लाइन है। तो ऐसे हम इसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें इसलिए CSS नहीं अप्लाई करते क्योंकि यहाँ पास हम और भी इसकी डिज़ाइनिंग अगर करना चाहें तो हमारा कोड बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और कोड बड़ा हो जाएगा तो HTML का जो ये डेटा है उसे मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम CSS को अलग CSS फाइल्स में मैनेज करते हैं, जिसके वीडियोज़ हम बाद में देखेंगे। सो गाइस, यहाँ हेड टैग में एक HTML टैग में एक लैंग नाम का एट्रीब्यूट होता है। लैंग में हम बताते हैं कि हम यहाँ कौन सी लैंग्वेज में यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैल्यू है EN। इससे आपको वेब पेज में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये हमारे ब्राउज़र को बताएगा कि हम यहाँ कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं।
इसके बाद होता है हेड टैग के अंदर एक मेटा टैग। मेटा टैग में एक एट्रीब्यूट होता है कैर सेट। कैर सेट की एक बहुत ही वर्ल्ड वाइड फेमस वैल्यू है UTF-8। इससे हम डिक्लेयर करते हैं कि हम कौन सा कैरेक्टर सेट यूज़ कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ इटैलिक, कुछ कोई भी कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ चाइनीज़, कोई बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक कैर सेट है UTF-8 जिसके अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।